बरकत। अच्छा जी, ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो रात मैंने मैच देखा, तो बड़ा एक जज्बा था, एक बड़ा इस हवाले से जोश था। दोस्त भी हमारे बड़े एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट मैच है और ये मैच हम जीत के चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल की तरफ रवां दवा होंगे। लेकिन हमें शिकस्त हुई और बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन इसके अंदर इंडिया की जो टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस हवाले से मैं बात करूंगा। देखें, जो इंडिया की टीम है वो एक आप समझ लें कि प्रोफेशनल टीम है। वो आप देखें कि कहीं पे भी आपको लैग करते हुए नज़र नहीं आए, ना वो फील्डिंग में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग के अंदर। आप देख लें कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो दुनिया की बॉलिंग को सिर्फ मेहनत की बुनियाद पे ही बराबरी कर रही है। अदरवाइज़ तो आप देख लें कि शुरू से ही इंडिया की जो वीकनेस रही है वो उनकी बॉलिंग रही है। लेकिन उनके बॉलर जो भी जिसको भी आप शामिल करते हैं, चाहे उसकी रफ्तार कम होती है, पेस कम होती है, लेकिन वो अपनी लाइन लेंथ को बॉल के ऊपर जो कमांडिंग है उस पे। और दूसरी बात है, अगर उन्हें पिच से कुछ खातिर खा फ़ायदा ना भी मिल रहा हो फिर भी वो अपनी मेहनत से विकेट निकालते हैं। जैसे उन्होंने बाबर आजम को काबू किया। हालांकि बाबर आजम बहुत अच्छा नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को भी काबू किया, आउट किया, और फिर उसके बाद आने वाले बैट्समैनों पे मुसलसल प्रेशर रखा। उन्हें ना सिंगल लेने दिए, ना बाउंड्रीज लेने दी। आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ को बहुत अच्छा रखा। देखें, विकेट ऐसी नहीं थी कि इस पे 300 रन या 325 रन नहीं हो सकते थे। ये उनकी सिर्फ बॉलिंग बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की इंडिया वालों ने। उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की। फिर उसके बाद जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो आप देखें, जैसे वो उन्हें 241 रन ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई वो छोटी टीम के साथ खेल रहे हो। बड़े इजी इजी तरीके से रोहित शर्मा भी खेल रहा था, शुभमन गिल भी खेल रहा था, उनका विराट कोहली। आप देखें कि पिछले काफ़ी मैचों से विराट कोहली प्रेशर में जा रहा था, कोई सेंचुरी कोई 50 नहीं कर रहा था, वो 10-20 रन पे आउट हो जाता था। लेकिन रात उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और सेंचुरी भी बनाई और फिर वो मैच को लेके आगे निकला। विराट कोहली की आप देख लें कि जो उनका 100 आया है, उन्होंने बड़े सुकून से एक एंड संभाले रखा, और जहां उनको मौका मिल रहा था वो वहां पे बाउंड्री भी लगा रहे थे, और फिर सिंगल डबल लेके वो स्ट्राइक को भी रोटेट कर रहे थे। कहीं पे अगर वो ओवर उनका मिस कर रहे थे तो फिर अगले ओवर में जो दूसरे एंड पे प्लेयर थे वो 2-3 चौके लगा के उस एवरेज को भी साथ साथ लेके निकल रहे थे। यही चीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखने की ज़रूरत है कि एक प्लेयर या कम से कम 2 प्लेयर ऐसे हों जो कि एक एंड को संभालें, और जो बाकी प्लेयर हैं वो हिटिंग करें और स्कोर को वो नीचे ना गिरने दें। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी थी एक बिला के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को आप देख लें, तो उनका ये तरीक़ाकार है कि वो स्ट्राइक को रोटेट रखते हैं, वो एवरेज को 6 से नीचे आने नहीं देते। क्योंकि जैसे ही आप 4 साढ़े 3 की एवरेज पे आते हैं तो फिर टीम के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। फिर एक जो प्रेशर आता है उसमें फिर आप जैसे देखते हैं कि अब रन कम हैं तो फिर आप हिटिंग की कोशिश करते हैं रन रेट को बढ़ाने के लिए, तो फिर आप लूज़ शॉट खेल जाते हैं और फिर आप आउट हो जाते हैं। जैसे ही एक प्लेयर आउट होता है तो फिर पीछे फिर ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। फिर इस तरह विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहता है और पाकिस्तानी टीम को फिर मैच में से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। वो जो प्रेशर डेवलप हो जाता है वो फिर बढ़ता ही रहता है। तो लिहाजा आप इंडिया से सीखें कि इंडिया किस तरह से खेलता है। वो प्रेशर को ले ही नहीं रहे थे, हालांकि फुल ग्राउंड था, खचाखच भरा हुआ था शौकीन से, लेकिन वो अपनी एक नेचुरल जो गेम है वो खेल रहे थे। किसी किस्म का वो दबाव नहीं ले रहे थे और वो मैच को आसानी से 42 इशारे कुछ ओवरों में निकाल के ले गए। और ऐसे लगा कि जैसे इन्हें ये किसी एक छोटी सी टीम के साथ खेल रहे हों। पाकिस्तानी टीम ऐसी लग रही थी कि कोई छोटी टीम हो और इंडिया की एक फुल स्ट्रेंथ टीम जैसे खेल रही हो। तो लिहाजा कोशिश करें अच्छे से परफॉर्म करें और मुल्क को खुशियाँ दें। इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो फिर आपको
दाद नहीं मिलनी बल्कि तनकीद ही होनी है और फिर आपको उसका सामना करना पड़ता है।